कल जहां होंगे, जिस परिस्थिति में होंगे, उसकी जिम्मेदार स्वयं आप हैं। हम जो भी करना चाहते हैं, कहते हैं ना कि हमारी सोच ही हमारा मार्गदर्शक होता है। हमारी सोच हमें ऊपर उठा सकता है और हमारी सोच हमें बहुत नीचे गिरा के ला सकता है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों से सीखें। सीखने के लिए हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम सीख सकते हैं और उन थॉट्स प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं जो हमें हमेशा नीचे की ओर धकेलती है। कभी कभी आदमी क्या करते हैं कि शुरुआत की और शुरुआत होने के बाद थोड़ी आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद फिर उनको लॉस हो गया। लॉस होने के बाद जो है वो फिर एकदम से धाराशायी होकर नीचे आ गए और अब उनकी हिम्मत जवाब दे गई कि नहीं, अब तो मेरे से नहीं होगा। तो आपको मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, डिज्नीलैंड का नाम सभी लोग सुने होंगे। तो डिज्नीलैंड बनाने के पहले, ठीक है, डिज्नीलैंड की जो शुरुआत हुई उससे पहले वाल्ट डिज्नी, जिनका नाम है, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, वाल्ट डिज्नी का 3 बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। 3 बार नर्वस ब्रेकडाउन समझते हैं? यानी हम किसी चीज की शुरुआत किए और असफल हो गए, उसमें पैसा इन्वेस्ट किए, वो सक्सेस नहीं हुआ और असफल हो गए तो हमारी मेंटलिटी फेज जो है, हमारा मेंटल जो स्टेटस होता है वो हमेशा डाउन हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि हम जितने भी इन्वेस्ट करते हैं, जो भी उसमें लगाते हैं, वो मेरा सारा का सारा लॉस हो जाता है और हम वहाँ से अपने को फिर एस्टेब्लिश करने की सोचते भी नहीं है। तो इस बात के लिए जिनका भी ऐसा हुआ हो कि उन्होंने 1 बार 2 बार एक्सपेंस किया हो, बिजनेस में लगाया हो, कहीं और जगह लगाया हो और उनका ब्रेक डाउन हो गया, यानी उनका पूरी तरह से लॉस हो गया, और लॉस होने के बाद उनका, कहते हैं नहीं, नर्वसनेस ब्रेकडाउन भी हुआ। नर्वसनेस ब्रेकडाउन का मतलब हो गया, जो नर्वस ब्रेकडाउन होता है वो होता है कि हमने शुरुआत तो की थी, लॉस में गया और लॉस में जाने के बाद मेरा जो मेंटल स्टेटस है वो काफी डिप्रेस्ड हो गया, है ना। तो ऐसी स्थिति में लोग बिल्कुल सब कुछ छोड़ देते हैं